अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिजा अली। मैं एक रमज़ान ट्रांसमिशन की होस्ट हूँ, मगर मैं सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन की होस्ट नहीं हूँ। मैं बहुत से शोज, बहुत से ड्रामास, बहुत से इवेंट्स कर चुकी हूँ। लेकिन ड्यूरिंग लाइव इवेंट, लाइव शो, जब आपको कोई बात पता चलती है तो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स जो है ना, वो आपके काबू में नहीं रहते। ये बिल्कुल इसी तरह से कि जैसी सड़क पे आपको एक्सीडेंट देखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आप गाड़ी से निकले कैसे, आपने पहला लफ्ज क्या कहा। पहले ये कहा कि पानी लेके आओ, ये कहा कि एम्बुलेंस को कॉल करें। मैं फिजा अली, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। उस शो के अंदर मैं डॉक्टर नबिहा को प्रिसाइज कर रही थी कि आप सारी जिंदगी लोगों को दर्ज देती रही कि बीवियों को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो अब आप एक प्लेट में खाना क्यों नहीं खाती हैं। तो मैं तो अपनी कुलीग को क्रिटिसाइज कर रही थी कि आप अपना एहतसाब कीजिए ना, बताइए आप ऐसे क्यों कह रही हैं। मगर उस बात के दौरान एक दर्दनाक बात जो मुझे डॉक्टर नबिया ने सुनाई, वो बात सुनने के बाद कोई भी औरत जो अज़वाजी जिंदगी में है या अज़वाजी जिंदगी से गुजर चुकी है या इन रिश्तों को जानती है, तो एक औरत होने के नाते मैंने उस औरत के लिए स्टैंड लिया। आर्टिस्ट लोग ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर नबिया ने जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी अभी गुजार रही हैं, जो उन पे बीत रही है, वो बातें आपको भी पता है, आपके सामने अभी मीडिया के सामने सब आ रही हैं खुल के। अब वो बातें सुनने के बाद मेरी तकलीफ की लहर दौड़ी, जिसमें मैंने उनको बकअप किया, मैंने उनको सपोर्ट दी। अगर किसी तकलीफ में इंसान हो और दूसरा इंसान उसे सपोर्ट दे और उस सपोर्ट के दौरान उसके मुंह से निकले जो भी लफ्ज हैं उसका अगर मजाक उड़ाया जाए और पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट रमजान ट्रांसमिशन में उसको बैठ के उसका जो है ना उसको डिस्कस किया जाए, तो क्या किसी को सपोर्ट करना, एक मोरल सपोर्ट देना गुनाह है, या किसी के दुख में शरीक होकर रोना गुनाह है, या फिर किसी रमजान ट्रांसमिशनों पे बैठ के मेरे नाम को यूज करके मेरी बुराई करना, गीबत करना, वो गुनाह है। अगर मेरा रोना गुनाह है किसी औरत के दुख को सुनकर, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगी, सारी जिंदगी करूंगी। मेरी भी बेटी है, अब मेरी बेटी पे एक असर पड़ता है अगर मैं ये कोई बात करती हूँ, मेरे भाई बहन पे भी असर पड़ता है। मैंने कोई भी चीज गलत नहीं की। जो चीजें फैलाई जा रही है और जो फैला रहे हैं उनका माजी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लोग कौन है और क्या करते रहे, और मेरे बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। ये जो ऑडियो लीक का एक फंडा खोला गया है ना, ये बहुत पुराना क्लिप है भाई, 1 साल पुराना, पिछले साल ट्रांसमिशन, रमजान ट्रांसमिशन का है। शबाना एक नाथवा है, उनकी प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है, वो वीडियो रखी हुई है जहां से ये ऑडियो उठाई गई है, ठीक है। और कोई हमारी ट्रांसमिशन जो थी वो प्लांटेड नहीं थी। मैं हल्फन कहती हूँ कि कोई ट्रांसमिशन जो है वो प्लांटेड नहीं थी। ना मुझे पता था कि नबिहा ने उस दिन ये वाली बातें बतानी है, या मुझे आइडिया भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ना ही उस दिन की ऑडियो लीक है, इस पे भी मैं हल्फ उठाती हूँ। और जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई है वो भी हल्फ उठाए ना, सामने आए, सबूत पेश करें। सबूत तो हमारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। जब नबिहा ने अपना ये किस्सा सुनाना शुरू किया, वो आखिर तक एज इट इज वैसे ही गया है, उसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं आई। जब ब्रेक ही नहीं आई तो कौन सी ब्रेक की ऑडियो लीक हुई है। देखें, ये लाइव था सब कुछ, शायद सब कुछ आपको लाइव का तो मतलब पता होगा। मैं अकेली होस्ट हूँ, सोलो होस्ट, जो कि अभी सारी रमजान ट्रांसमिशनों में अकेली लड़की होस्ट कर रही है, और मेरे साथ कोई को होस्ट नहीं है, 7-8 मेल या फीमेल और कोई को होस्ट नहीं है। जब लाइव ट्रांसमिशन में आपके मुंह से कुछ भी निकलता है ना, वो लफ्जों को नहीं देखा जाता, आपके इमोशंस देखे जाते हैं, आपकी फीलिंग्स देखी जाती है। मैंने अपने रियल इमोशंस और फीलिंग्स के साथ उस सिचुएशन को हैंडल किया। डॉक्टर नबिहा हूं या कोई और हो सिचुएशन में, मैं उनको उसी तरीके से हैंडल करती, क्योंकि मैं औरतों के हक के लिए और उनके जज्बात के लिए और उनके ऊपर हुए जुल्म के लिए मैं हमेशा आवाज उठाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूं, मैं इन क्राइसिस से गुजर चुकी हूं। इसीलिए जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जो आपके साथ गुजरी हो, तो आपके इमोशंस आपके काबू में नहीं रहते। आप लोग बोल्ड सीन्स देखते हैं, बच्चे होते देखते हैं, शादियां होते देखते हैं, रेप सीन्स डिस्कस हो रहे होते हैं ड्रामोस में, ठीक है, डिफरेंट शोज में ये डिस्कस हो रहा है कि मैं जब लोगों के घर जाता था तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि अपनी बहनों को छोड़ो, अपनी अम्मियों को बचाओ। तो माँ जिसका रुतबा है, उसके कदमों के नीचे जन्नत दे दी अल्लाह ताला ने। तो माओ के बारे में ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू सुनते हैं।
आप अपने पास्ट के प्राइवेट बेडरूम के मोमेंट्स जो है वो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। प्राइवेट सीक्रेट्स, लविंग मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स डिस्कस करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ एक लड़की को सपोर्ट किया, एक औरत को सपोर्ट किया जो दुख में थी, तकलीफ में थी। और पाकिस्तानी सारे ऐसे करते हैं। पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि भाई अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है तो हम क्या करें। वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कपड़े क्या पहने, वो ये देखते हैं कि ये तकलीफ में हमने इनकी जाके मदद करनी। चाहे पाकिस्तानी कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब आप एक्सीडेंट देख लें सड़क पे, कोई सैलाब हो, कुछ भी हो, तो हर पाकिस्तानी औरत जाकर मदद करती है। पाकिस्तानी लोग मदद करते हैं, बच्चे मदद करते हैं। तो मैं भी उन्हीं पाकिस्तानियों में से हूं, मैं भी उन्हीं मुसलमानों में से हूं। हम मुसलमानों का फर्ज है जब आप किसी को मुश्किल में देखें तो उसकी मदद करें और उसके लिए आवाज उठाएं। और मैं ये आवाज उठाती रहूंगी। मैं शायद उतने बनावटी अल्फाज नहीं जानती जिनसे सेंसेशन, जिनसे कदर कीमत बढ़ती है। मैं एक सादी सी हूं, जैसी हूं, सबके सामने हूं और हमेशा अपने आप को ऐसे ही नेचुरल रखती हूँ, फेक नहीं हूं। और जो लोग मेरे शोज देखते रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ऐसी हूँ, इसी तरह से बात करती हूँ, मैं नेचुरल हूँ। क्योंकि मैं फेक पर्सनैलिटी किसी को अडॉप्ट नहीं करती, ना ही मैंने आज तक कोई स्क्रिप्टेड काम किया। मैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ ओरिजिनल काम करती हूँ, प्योर काम करती हूँ, झूठ नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती। तो मैं जिक्र करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने पिछले दिनों मुझ पे बहुत क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले तो मिशी आपा, सबसे पहले इन्होंने इसका आगाज किया। मिशी आपा का पास तो सब लोग ही जानते हैं, और फैमिली क्या होती है, फैमिली टूटने की तकलीफ क्या होती है। इस बारे में मैं मिशी आपा को कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन यह है कि कुछ चीजें हमेशा वो फेक कोट करके पॉपुलर होती हैं। तो उन्होंने जो चीजें कोट की हैं आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे एज इट इज पड़ी है, पहले से एक क्लिप पड़ी है जिसमें कोई ब्रेक ही नहीं है, जिसको उन्होंने उठा के शेयर करके इसमें एडिट करके लीक वीडियो ऐसे बना के, वो पिछले साल की है 2025 की, तो वो भी पुरानी ऑडियो जिसको डाल के वो कहती है ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो। ओह माय गॉड, रमजान के महीने का लिहाज नहीं किया। खैर झूठ बोला आपने, एहतसाब करना है। खैर नादिया खान आपा बहुत ही सीनियर है, उनको सब जानते हैं, मगर मैं एज औरत उनको भी सपोर्ट करती हूँ बेचारी। मगर मुझे याद आता है नूर बुखारी मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस होती थी और प्यारी। सबको याद होगा कि उन्होंने कैसे उस बेचारी की हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और उसका नतीजा पूरी कायनात ने सबने देखा है, दुनिया वालों को सामने कैसा भुगता है। आपको शायद भूल गया कि जो किसी का घर तोड़ता है पर उसका खुद भी नहीं बचता। देखें, शादियां खैर आप करते रहे जितनी आपकी मर्जी, मगर शादियां बचाना बहुत जरूरी काम होता है। निदा यासिर जो हैं आपा, उनके शो पर जैसा बोल्ड कंटेंट डिस्कस होता है, बोल्ड बातें होती हैं, तो जिस तरह से फैमिली के साथ लोग देखते हुए भी शर्माते हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों इकबाल हुसैन साहब ने बात की, या फिर जमाल साहब और उनकी वाइफ, एक्स हस्बैंड एंड वाइफ सिटिंग शेयरिंग देयर प्राइवेट सीक्रेट रोमांटिक मोमेंट्स, ठीक है। अब ये कंटेंट दिखाती हैं इस उम्र में, तो देख लें आप। फिर दूसरे मुबश्शिर लुकमान साहब, मुबश्शिर अंकल की तो मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर पता नहीं उन्होंने भी इस बात पे बड़ा मसाला लगाया। वो भी ट्रांसमिशन पे बैठ के कह रहे कि भाई रमजान ट्रांसमिशन पे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो रमजान ट्रांसमिशन पे आप भी तो नबीहा को और मुझे डिस्कस कर रहे हैं। आपके करियर के बारे में तो सभी जानते हैं, कितने सीनियर एंकर हैं, कैसे मलिक रियाज वाला क्लिप लीक हुआ था, जैसे वो मलिक रियाज से सरेआम जो है ना वो प्लॉट मांग रहे थे मेहर बुखारी की मौजूदगी में। तो मुझ पे वो क्रिटिसाइज करे ना जिनका अपना दामन साफ हो, फिर रमजान ट्रांसमिशन में बैठकर आप मेरे बारे में गीबत कर रहे हैं, जैसे शामी ऑल जैसे अभी जो उन्होंने गुफ्तगू हकीम साहब की दूसरी शादी पे की है उनके साथ। क्या वो अल्फाज जो है रेप देते हैं किसी इंसान को? एक शादीशुदा लड़की और एक फैमिली के व्लॉग के अंदर अपने चंद व्यूज बनाने के लिए इतनी वल्गर गुफ्तगू करना, क्या ये मुनासिब है? इरशाद भट्टी साहब, आपके बारे में तो मशहूर है कि आप हमेशा पार्टियां बदलते रहते हैं। इस बार भी आपने इंसानियत की पार्टी को भूल के गीबत की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, मुबारक। फिजा अली हमेशा वायरल रही है, हमेशा से मेरी बहुत चीजें वायरल। अब साल में देख ले 12 महीने अगर है ना, तो मेरे 14 क्लिप वायरल होते ही होते। तो मुझे जरूरत नहीं है इस तरह की स्टंट करने की, इस तरह की चीजों के सहारा लेने। तो खुदा के लिए रमजान के जो बाबरकत महीना है ना, उसको पामाल ना करें, उसका ख्याल रखें।